उत्तराखंड की इस देवभूमि की कोख से कई वीरों ने जन्म लिया है। वह कई वीरों ने अपनी मिट्टी, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है। इन्हीं में से एक हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक महान वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटों तक अकेले चीनी सेना का सामना किया था और 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत की घाट उतारा था। ये गाथा है उस महान वीर की जिसके नाम से आज भी चीन कांप उठता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। आज के इस खास एपिसोड में आज हम जानेंगे महान वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत जी के बारे में। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ग्राम बंडियों में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गुमान सिंह रावत था। बचपन से ही जसवंत सिंह रावत के मन में सेना के प्रति लगाव था, लेकिन किसे पता था कि यह बालक एक दिन इतिहास में अपना नाम अमर कर देगा। यह बात उस समय की है जब 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना तैनात नहीं थी और इसी समय का फायदा उठाकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। चीनी सैनिक तवांग से आगे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश के नूर गांव पहुंच गए। चीनी सेना को रोकने के लिए गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को वहां पर भेज दिया गया। जसवंत सिंह रावत जो कि इसी बटालियन के सिपाही थे, गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन ने भी चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला किया, परंतु संसाधनों व अस्त्रों शस्त्रों की कमी होने की वजह से सेना के सामने दिन प्रतिदिन दिक्कतें बढ़ने लग गई थी। हाई कमान से इस संबंध में बात की गई तो बटालियन को चौकी छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन गढ़वाल राइफल के 3 वीर योद्धाओं ने तो चीनी सेना के नाक में दम करने की ठान रखी थी। ये 3 वीर योद्धा थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी, त्रिलोक नेगी जी और गोपाल गुसाई जी। ये तीनों वीर योद्धा सीमा पर तैनात रहे। इन वीर योद्धाओं ने चीनी सैनिकों से जमकर मुकाबला करने की ठान ली थी। इन तीनों वीर जवानों ने चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला किया। समय बीता गया और वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत के दोनों साथी वीर गति प्राप्त करते हुए शहीद हो गए। अब जसवंत सिंह रावत जी अकेले पड़ गए थे और वह अकेले ही चीनी सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वहाँ 2 सगी बहनें थीं जिन्होंने जसवंत सिंह रावत का साथ दिया, जिनका नाम था सेला और नूरा। अब ये तीनों जमकर चीनी सेना से मुकाबला करने लग गए। जसवंत सिंह रावत जी ने नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे, जिससे चीनी सैनिक भ्रमित हो गए थे और वह समझ रहे थे कि भारतीय सेना बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है और वह तीनों स्थानों से घमासान हमला कर रही है। नूरा और सेला सहित जसवंत सिंह रावत तीनों जगहों से जमकर हमला कर रहे थे। इस तरह वह 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन इसी बीच चीनी सैनिकों को किसी ने खबर दी कि जसवंत सिंह वहां पर अकेले हैं, यानी कि पूरी भारतीय फौज वहां पर नहीं है। इस प्रकार की सूचना जब चीनी सैनिकों को मिली तो इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को नूरा और सेला सहित जसवंत सिंह रावत पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस जंग में नूरा व सेला ने भी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वह इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। इन 2 बड़ी शहादतों का देश के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को देखकर इन्हें हमेशा अपने दिलों में अमर रखने के लिए आज भी नूर गांव में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं, जहां से भारतीय जवान लड़ाई लड़ रहे थे। ये 2 पहाड़ियां आज भी सेला और नूरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जब वो 2 बहनें नूरा और सेला शहीद हो गई तो जसवंत सिंह रावत अकेले पड़ गए। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि अब वो चीनी सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं को युद्धबंदी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार दी। कहा जाता है कि जब बाबा जसवंत सिंह ने
खुद को गोली मारी व शहीद हो गए तो चीनी सैनिकों ने इस अमर वीर के धड़ से उनका सिर अलग कर लिया और अपने पास चीन ले गए। परंतु कुछ समय बाद चीनी सैनिक जसवंत सिंह की साहसिक बहादुरी को देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद चीनी कमांडर ने न केवल राइफलमैन का सिर सम्मानपूर्वक वापस लौटाया बल्कि कांच की बनी हुई इनकी मूर्ति भी सम्मान स्वरूप भेंट की। दोस्तों, इस युद्ध में भले ही चीन भारत से जीत गया था, लेकिन असली जीत तो वीर जसवंत सिंह रावत की थी। मरणोपरांत इस विजेता ने जिस जगह पर चीनी सेना के 300 से अधिक जवानों को मौत के घाट उतारा था, उस स्थान पर उनके नाम का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है तथा इस पवित्र मंदिर में चीनी कमांडर द्वारा सम्मान स्वरूप सौंपी गई इस बहादुर की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। इनके नाम पर नूरनाग में जसवंतगढ़ का एक बड़ा स्मारक भी बनाया गया है और यहाँ उनका प्रत्येक सामान संभाल कर रखा गया है। वीर जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिनका स्वर्गवास होने पर भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। उन्हें आज भी प्रमोशन और छुट्टी मिलती रहती है। महावीर चक्र से सम्मानित यह वीर राइफलमैन के पद से प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए हैं। जसवंत सिंह रावत की ओर से उनके परिवार के सदस्य छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर हमारे जवान सैनिक पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को, उनकी मूर्ति को उनके गांव ले आते हैं तथा छुट्टी समाप्त होने पर उनकी मूर्ति को सम्मानपूर्वक वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। आज भी वीर जसवंत सिंह रावत जी के आगे शहीद नहीं लगाया जाता क्योंकि वो आज भी ड्यूटी पर हैं। उनके शहीद होने के 40 वर्षों बाद उनके रिटायरमेंट होने की घोषणा की गई है, लेकिन आज भी सुबह सूरज की पहली किरण आने पर सुबह चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना उन्हें दिया जाता है। हर रोज़ उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है, यहाँ तक कि प्रतिदिन उनकी वर्दी भी प्रेस की जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश के जवान जब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें झुककर सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी वीर शहीद जसवंत सिंह रावत जी की, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई और ऐसे ही आपको किस टॉपिक पर या किस व्यक्ति पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।